दोस्तों कल है 31 दिसंबर 2020 और कल दो इंपॉर्टेंट चीजों की लास्ट डेडलाइन है। पहली चीज, कल आईटीआर को फाइल करने की लास्ट डेडलाइन है। सेकंड दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब मैं कॉलेज में ट्यूशन पढ़ाता था, मात्र 10,000 रुपए पर मंथ अर्न करता था, मतलब 1,20,000 रुपए सालाना, तब भी मैं आईटीआर फाइल करता था। उसके रीजंस हैं 7 बड़े रीजन, 7 बड़े बेनिफिट्स जो कि आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आगे आने वाले समय में आपको लोन्स की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है घर बनाने के लिए, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो आपको लोन्स आसानी से तभी मिल सकेंगे जब आपके पास पिछले कुछ सालों के टीडीएस रिटर्न्स फाइल्ड अप होंगे। अगर आप बाहर में विदेश जाना चाहते हैं या फिर विदेश में छुट्टी मनाना चाहते हैं, तो भी आपसे वीज़ा के समय पर, आपके वीज़ा इंटरव्यू के समय पर अपने लास्ट 3 सालों के आईटीआर मांगे जा सकते हैं। तो अगर आप विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं, इमीडिएटली अपने आईटीआर को फाइल करें। अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस कवर लेते हैं 50 लाख के ऊपर का, तब भी आपको अपने आईटीआर को फर्निश करना पड़ेगा। क्या ये पैसा आपके पास कहां से आया। दोस्तों, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, तो फिर आपको फॉर्म 16 मिलता है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको दिखाने के लिए कि पैसा कहां से आपके पास आया, कोई भी जरिया नहीं है। तो अगर आप कुछ कमाते हैं, सेल्फ बिजनेस करते हैं और पैसा कमाते हैं, अगर आपकी इनकम 2 लाख से भी कम है, तो भी आप उसको गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं बाय जस्ट फिलिंग आईटीआर। और दोस्तों, आईटीआर को भरने में मात्र 10 मिनट लगते हैं, जस्ट 10 मिनट्स विच यू टेक। दोस्तों, हमें लगता है कि हमारी इनकम 2.5 लाख से कम है, लेकिन काफ़ी लोगों के पास एफडीज होती हैं, कैपिटल गेन्स होते हैं और स्टॉक मार्केट से भी अर्निंग होती है, जिससे उनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर निकल जाती है। जिसके चलते आपको कई सारे टैक्सेस जो कि आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, उनका रिफंड तभी मिल सकता है जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। तो ये वो रीजंस हैं दोस्तों जो कि आपको बेनिफिट देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और बाई चांस आपको अनफॉर्चुनेटली कोई लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करके आगे एडजस्ट कर सकते हैं। अप टू 8 ईयर्स, 8 साल तक अपने लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर आप आईटीआर हर साल फाइल करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया, जाने अनजाने आपके पास कई सारी इनकम आती रहती है और आपको पता नहीं चलता कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन गई। और अगर आप आईटीआर फाइल करते रहते हैं, तो आपकी वो टैक्स लायबिलिटी रेगुलराइज होती रहती है और आपको एज मच एज 10,000 रुपीज़ का फाइन भी पड़ सकता है अगर आप टैक्स लायबिलिटी को फॉलो नहीं करते। इमीडिएटली सीए के पास जाएं और अपने आईटीआर को फाइल कराएं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, तो अपने सीए के पास जाकर के इस आईटीआर को फाइल करा सकते हैं कल तक। दोस्तों, दूसरी डेडलाइन है अब स्टॉक्स की। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, तो आप अब स्टॉक में अकाउंट खोल सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन्वेस्टिंग, अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भी 30 दिनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। ओपन द अकाउंट राइट नाउ और अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ ब्रोकरेज इन्वेस्ट करें। बाय बाय फॉर नाउ।